जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी कल यानी मंथली एक्सपायरी जो जून की है उस पर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। कल 26 जून है और 26 जून को निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहेगा ये हम देख लेते हैं। देखिए लास्ट कुछ दिनों में क्या क्या हुआ ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक दिन क्या हुआ था, यहाँ पर से प्राइस ऊपर गया था और 25,317 से प्राइस शार्प फॉल किया है। शार्प फॉल करके अभी ये स्लो के नीचे नहीं आया था। यहीं पे क्लोजिंग हुआ और क्लोजिंग होने के बाद आज गैप अप ओपन और धीरे धीरे प्राइस एकदम थीटा डी के करते हुए इस किसी लेवल पर आ गया है। और ये लेवल है जो भी 25,238 कुछ का ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब एक चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा, ग्लोबल सिनेरियो जो भी है ना। यूएस का जो डाटा है, जीडीपी डाटा, ठीक है, जीडीपी डाटा वही करीब 0.2 माइनस में आने की संभावना दिख रही फोरकास्ट में। बाकी जो भी आता है, ठीक है, वो देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। डाउ जोन्स अभी से थोड़ा सा गिरना भी शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ें लेवल्स पे अपन बात करते हैं। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक लिक्विडिटी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम संभावना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हो। ये मुझे सही नहीं लग रहा है ये लेवल। जब मैं इस पूरे लेग को देख रहा हूँ, इस लेग पे कुछ भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ से मार्केट में एक गिरावट है। लेकिन जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम, ये 30 मिनट था, 5 मिनट में मैं जैसे ही आता हूँ तो देखिए 5 मिनट में मेरे को यहाँ पे एक निशान देखने को मिलता है और ये है लेवल ये वाला। इस लेवल को नोट करके रखिएगा, 25,297 से लेकर के 25,295। इस किसी लेवल तक अगर प्राइस आ गया किसी कारण से, ठीक है, किसी कारण से प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है और इस किसी लेवल के आसपास होता है और यहाँ से शार्प फॉल आता है, तो फिर कल बड़ा फॉल भी देखने को आपको मार्केट में मिल सकता है। दोस्तों देखिए, ये एक पहला कंडीशन मैंने बताया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन कहाँ ओपन हो, इस लेवल पे। ये लेवल है आपका, ये लेवल है 25,207 से लेकर के 25,200। तो इस लेवल के आसपास अगर प्राइस आ जाए यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके, तो यहाँ पर एक सिनेरियो बना हुआ है, एक फुल पीओआई बना हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है और पहला टारगेट हमारा यही वाला लेवल रहेगा, 25,297, यानी कि 25,300 के आसपास का लेवल। यहाँ कहीं तक प्राइस आ सकता है। अगर इससे ऊपर प्राइस निकलना शुरू करता है तो फिर मैं अलग से टारगेट में बताऊंगा ऊपर का। ये सब तो है ही है, 25,483 वगैरह, फिर 500 के लिए वो पूरी तरह से मार्केट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू किया, इस लेवल से अगर नीचे की तरफ आना शुरू किया, प्राइस 25,200 से किसी कारण से नीचे आता है, देखिए अभी तक तो स्ट्रक्चर बुलिश है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो फिर हमको ये सब लेवल देखने को मिलेगा। हाँ, अगर इस लेवल से प्राइस गिरता है, ठीक है, मैं अभी फिर से समझा रहा हूँ। ये देखिए 25,300 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ से अगर प्राइस किसी भी हाल में यहाँ पहुँचता है और यहाँ से अगर गिरावट आती है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैंने बताया हुआ है गैप डाउन के ऊपर स्थिति में, और यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है देन ओनली, ठीक है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बनता है और यहाँ से कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ मारना शुरू करता है, तब अलग सिनेरियो बनेगा। लेकिन यहाँ से अगर बुलिश होता है, यहाँ से बुलिश हो जाएगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है 25,200 के आसपास से। अगर यहाँ से बुलिश होता है तो ये अपना टारगेट। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से हम यहाँ तक के लिए बैठेंगे पहले। और ये लेवल अगर कटता है किसी भी टाइप पे, ये लेवल कटता है, तो फिर आपके ये सब लेवल आपके तैयार हो जाएंगे। लेवल पहला आप नोट कर लीजिए, ये है TRSA लेवल 25,116। ये आपको टैप होता दिखाई देगा कल के डेट में, अगर शार्प फॉल आया तो। और कल शार्प फॉल आ सकता है या फिर ऊपर साइड निकलेगा तो बहुत तगड़े से निकलेगा। दूसरा लेवल आपका ये होगा लिक्विडिटी, ये है 25,000 का लेवल, ठीक है, 25,001। पर इतना बेरिश हो ये थोड़ा सा संभव नहीं है। फिर और अगला लेवल है 24,886 से लेकर के 24,865 का। तो ये सब लेवल के लिए फिर मार्केट तैयार हो जाएगा 24,800 के लिए। फिर उसके नीचे की लिक्विडिटी है 24,824, और फिर नीचे के और भी लेवल है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है और कोई अच्छा न्यूज़ मिलता है, या फिर ये 25,200 से ये ऊपर निकलता है, इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता, तो हमारा पहला टारगेट यही हाई रहेगा 25,317। यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाता है, मान लो यहाँ पर पहुँचा इस तरह से, फिर ये इस तरह से निकलना शुरू हुआ, तो यहाँ से फिर निकलता है, तब फिर टारगेट रहेगा आपका, तब की स्थिति में टारगेट रहेगा 25,475। और यहीं पर हमारा एक लेवल भी आ रहा है 25,483। तो ये लेवल आपका ऊपर साइड में, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ही लेना, यहाँ पे होशियारी करने का ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे होशियारी नहीं करना है। ये जो लेवल है ये बहुत एग्जैक्ट लेवल है, 25,500 के आसपास का ये लेवल है। तो यहाँ कहीं तक प्राइस
आपको जाता हुआ दिखाई देगा, फिर वहाँ से वो फिर ट्रैक लगेगा। तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, देखिए कल एक्सपायरी का दिन है, मंथली हो सकता है ये इस जोन पे फंसा है तो इसके अंदर फंस सकता है, ठीक है। तो ये एक लेवल टैप टैप हो जाए यहाँ पर, और ये एक लेवल टैप हो जाए, तो ये भी कर सकता है। तो प्राइस को देखना पड़ेगा कल किस तरह से, कहाँ गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, ये सब मायने रखेगा। तो मैंने बता दिया कहाँ पे किस तरह से आपको मतलब स्टाइल से अपन इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर से हम सेलिंग के लिए देखेंगे, यहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे, ये लेवल कटेगा तो हम इस लेवल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सोचेंगे, और ये लेवल अगर कटता है ऊपर की तरफ तो हम ये सब लेवल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो निफ्टी के एनालिसिस में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।